नमस्ते दोस्तों, रानी किचन जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड हैक्स जो आपका ना सिर्फ काम आसान करेगा बल्कि आपका टाइम और पैसा दोनों की बचत करने वाला है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली टिप की तरफ। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये वुलन जैकेट है, बच्चों की है। और अक्सर ये वाली जो प्रॉब्लम होती है ना बच्चों के जैकेट्स में ही होती है, क्योंकि बच्चे ज़िप जल्दी जल्दी खोलते बंद करते हैं, जिसकी वजह से ना जो नीचे इसके लॉक लगा होता है, मतलब जहाँ से आप रनर को लगाते हैं ना वहाँ पे देखा होगा कि एक लॉक होता है। तो वहाँ पे ना जब वो जल्दी जल्दी या फिर आड़ा टेढ़ा बच्चे खींच देते हैं तो कमज़ोर होकर के वो टूट जाता है। अब जब आप इसे बंद करेंगे तो इसका रनर है वो बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है कि आप कोई सा भी सेफ्टी पिन ले लीजिए और इसके अंदर ना आप फंसा दीजिए नीचे से। तो आप देखेंगे कि ये अच्छी तरीके से लॉक हो जाता है। बिल्कुल भी मतलब ये जो रनर है वो बाहर नहीं निकलता है और बिल्कुल आजमाई हुई टिप है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो ये टिप बहुत अच्छी तरीके से वर्क करती है। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे पास ना बहुत सारी ऐसी नोट होती है जो कि फट जाती है। अब फटे हुए नोट को अगर चिपकाने लायक है तो बिल्कुल ये वाली टिप आपके लिए काम में आ सकती है। बाकी तो मैं आपको यही कहूँगी कि आरबीआई जो होता है ना वो कटे फटे या फिर थोड़े से डैमेज हुए नोट ना आराम से ले लेता है। तो वहाँ पे आप जा कर के किसी भी ब्रांच में इसको मतलब चेंज कर सकते हैं। बाकी तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर बहुत थोड़ा मोड़ा फटा हुआ है तो यहाँ पे ये टिप ज़रूर काम करेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो नोट लिया है उसको थोड़ा सा उसके ऊपर ग्लू लगाना है और उसको इस तरीके से पेपर के बीच में डाल करके अच्छी तरीके से प्रेस से गर्म कर देना है। तो प्रेस से गर्म करने से क्या होगा कि जो ग्लू है ना वो बहुत अच्छी तरीके से नोट के ऊपर चिपक जाती है और जो आपकी फटी हुई नोट है वो बढ़िया से स्टिक हो जाती है। देखिए बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने इसको चिपकाया है। तो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है या फिर कोई बड़ी नोट आपसे फट गई है तो ये वाला डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं या फिर उनका एग्ज़ाम होता है तो कुछ न कुछ ऐसी ड्राइंग या फिर डायग्राम वगैरह होता है जिसमें सर्कल बनाना होता है। अब आप किसी विदाउट टूल के बनाते हैं तो सही तरीके से मतलब बिल्कुल गोल नहीं बनता। तो आप दोनों उंगलियों के बीच में इस तरीके से फंसाइए पेन पेंसिल या फिर जिस भी चीज़ से आप बना रहे हैं और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से सर्कल बनाना है। तो देखिए मैं आपको एक नहीं दो नहीं बहुत सारे सर्कल बना करके दिखा रही हूँ कि ये जो तरीका है ना ये बहुत अच्छा है और 101% काम करता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। सर्दियां आते ही सर्दी खांसी की बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, चाहे बड़े हों या फिर बच्चे, सब परेशान हो जाते हैं। इस टाइम पे गले में खराश भी बहुत ज़्यादा होती है और बलगम भी हो जाता है। तो ये वाला जो रेमेडी मैं बता रही हूँ ना आपको, आप अगर दिन में 2 बार लेते हैं गर्म पानी के साथ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। इसके लिए कुछ नहीं करना, आपके किचन में ये दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। देखिए मैंने 1 स्पून में थोड़ा सा सेंधा नमक लिया है। अगर आपके पास नहीं है ना तो कोई बात नहीं, आप जो भी घर में खाने में इस्तेमाल करते हैं नमक वो ले लीजिएगा और इसके बाद इसके अंदर शहद डाल देनी है। अगर आपके घर में ओरिजिनल शहद है तब तो और भी अच्छी बात है। अब इन दोनों चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स करके और गैस पे गरम करना है। मतलब इतना गरम करिएगा कि इसके अंदर ना उबाल आ जाए, जैसे कि ये जो नमक और शहद है वो फट जाए। अच्छी तरीके से जब ये गरम हो जाए मतलब उबलने लगे तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ़ करिएगा और इसको ठंडा होने दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तब तक देखिए जब तक ठंडा होता है मैं इसकी मतलब क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो गले का जो खराश होता है ना उसे भी ये दूर करता है, बलगम भी काफ़ी हद तक आपका कम हो जाएगा। आप इसे 2 बार लीजिए और इसके साथ ना बच्चों को हल्का सा गर्म पानी ज़रूर दीजिएगा। तो ये टेस्टी भी लगती है और आपके सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम देती है। बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। इस तरीके के जो स्लिंग पर्स होते हैं या फिर जो बड़े वाले पर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि सर्दी के टाइम में ना इनकी जो ज़िप होती है वो बहुत ज़्यादा जाम चलने लगती है और अगर आपने थोड़ा सा भी उसके साथ
ज़ोर ज़बरदस्ती कर दी तो ख़राब भी हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है ना कि आप साबुन ले लीजिए, कोई सा भी साबुन, आप इसके ऊपर ना अच्छी तरीके से लगाइए। अच्छा, इसकी जगह पे आप जो मोम होती है, मतलब मोमबत्ती जिसकी बनती है, आप उसे भी लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा तेल जो कि थोड़ा थिक हो आप उसे भी लगा सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें मैंने बता दिया, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप ये लगा देते हैं ना तो इसमें एक लुब्रिकेंट आ जाता है, मतलब एक चिकनाई सी आ जाती है, और अच्छी तरीके से चिकनाई की वजह से ये जो जाम हुआ ज़िप है बढ़िया से काम करने लगता है। और जैसे कि मैंने बताया है आपको कि हवा में नमी होती है, नमी की वजह से भी ये ख़राब होता है, तो ये लुब्रिकेंट अच्छी तरीके से इसको प्रोटेक्ट करता है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ब्रेड है। ब्रेड में भी कई बार ना इसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ठंडी हवा इसकी नमी को खींचता है और ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। तो इसको इस ठंडी हवा से बचाने के लिए या फिर ख़राब होने से बचाने के लिए आपको इसे ज़िप-लॉक बैग में डालना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे ना, इसका मॉइस्चर लॉक हो जाता है, और जो आपकी ब्रेड है ना वो काफ़ी लंबे टाइम तक, मतलब हफ्ते दिन तक आप इसको फ्रिज में रख करके खा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी और यूनिक टिप है, आप इसको सर्दियों में ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और इसके अंदर फफूंदी वगैरह भी नहीं लगती है। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। रात का जो बचा हुआ आटा होता है ना, अगर आप उसको फ्रिज में रख दिए हैं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बिल्कुल भी उससे रोटियां बनती नहीं हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आप इसको प्रेशर कुकर में डाल करके कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप पहले से पता थी तो नीचे कमेंट सेक्शन है, ज़रूर बताइएगा। अब देखिए हमें करना क्या है कि आप इसको ना प्लास्टिक के डब्बे में रखे हैं, तो इसको स्टील के डब्बे कटोरी में डाल करके कुकर में डालिएगा। थोड़ा सा पानी डालना है और जो कुकर का लिड है उसे बंद करना है। हल्का सा जब इसके अंदर सीटी बनने लगे तब आप इसको नीचे उतारिएगा। उतार करके जैसे ही आप इसका लिड खोलेंगे ना, आप देखेंगे कि ये जो आटा है बहुत अच्छी तरीके से नरम हो जाता है बिना किसी मेहनत के, और तुरंत हो जाता है, मतलब इमीडिएट। अब यहाँ पे देखिए ये जो आटा है ये पूड़ी का है, तो आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि आटा काला हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और अजवाइन वगैरह मैंने डाला हुआ है, तो इस वजह से ये आटा अपना कलर चेंज कर दिया है। बाकी अगर आप इसको इस तरीके से अच्छे से मसल देंगे ना तो ये बिल्कुल आटे के जैसे ही हो जाएगा वाइट, और फिर आप इससे रोटी पूड़ी पराठे जो भी आपको बनाना होगा आप इससे बना सकते हैं। बिल्कुल भी इसके स्वाद और इसके टेक्सचर में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। चलिए बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट टिप के तरफ। देखिए सर्दियों में ना हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, एड़ियाँ भी फटने लगती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही घरेलू सा और एकदम जीरो कॉस्ट एक रेमेडी बताने वाली हूँ जो 100% काम करती है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है ना, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी प्रॉब्लम ना सर्दी आने में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कमर में, पैरों में, घुटने में या फिर पेड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ऐसे के लिए क्या करना है कि आप अपने हाथ पैर को अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर एक गिलास पे ना सरसों का तेल ले लीजिए और इससे ना आप इस तरीके से अपने पैरों की मसाज करिए, क्योंकि हमारे पैरों का जो तलवा होता है ना वहाँ से हमारी बहुत सारे नर्व्स या फिर नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है। तो आप यहाँ पे रगड़ेंगे ना अपने पैरों को तो आपकी पूरी बॉडी को काफ़ी रिलीफ होगा। और जो भी आपके हाथ पैर थोड़े बहुत ड्राई हो गए हैं या फिर स्किन बहुत ज़्यादा खींच रही है, अच्छे नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है, सर्दी में अगर आप ब्लैंकेट में घुस रहे हैं तो ब्लैंकेट में भी खर खर की आवाज़ आ रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। अब देखिए अगर आपके पैर ना बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, रात में बिल्कुल भी गर्म नहीं होते हैं ना, तो आप सबसे पहले तो एक सॉक्स पहन लीजिए। और सॉक्स पहनने के बाद एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, शायद ही आपको पता हो वो। और अगर आपने ये टिप ट्राई किया है ना पहले तो हमें ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है जान करके कि आप हमारी वीडियो को इतनी अच्छी तरीके से देखते हैं और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने सॉक्स पहन लिया है और अब देखिए जो एल्युमिनियम का फॉइल पेपर होता है ना उसे आप ले लीजिए और पैरों को उसके ऊपर रख करके
अच्छी तरीके से इस फॉइल के अंदर आप अपने पैरों को लपेटिएगा। मतलब बिल्कुल भी कहीं से आप मतलब पैर दिखने नहीं चाहिए, अच्छी तरीके से रैप होने चाहिए। आप सबको पता है कि जो हीट होती है ना, उसको अच्छी तरीके से ये लॉक करता है और बिल्कुल बाहर निकलने नहीं देता। तो जिस प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं ना कि आपका पैर रात भर रजाई के अंदर भी ठंडा रहता है, बिल्कुल गर्म नहीं होता, तो वो वाली प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तो आप देखिए इसके अंदर ना आप एक ऊपर से सॉक्स ज़रूर पहनिएगा, क्योंकि फॉइल पेपर तो स्लिप हो करके या फिर फट के निकल जाता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने ऊपर से भी एक सॉक्स को डाल दिया है। कोई भी पुराना या फिर आपके हस्बैंड की जो सॉक्स हो गई ना, उसे भी आप पहन सकते हैं। थोड़ी बड़ी होगी तो अच्छी तरीके से वर्क करेगी। अब आप सोइए, बिल्कुल आपका पैर गर्म हो जाएगा और आपकी फटी एड़ियाँ भी एकदम बढ़िया हो जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। देखिए हमारे घर में ना जो गैस हम जलाते हैं, जिस पे खाना बनाया जाता है, उसकी फ्लेम कभी कभी ना बहुत ज़्यादा लाल जलने लगती है या फिर कहीं कहीं से गैस निकलने लगती है। इधर उधर भी उसके जो फ्लेम होती है वो निकलती है और आपके बर्तन में सीधा नहीं लगती है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है जो कि आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुन ले लिया है और साबुन को अच्छी तरीके से जो बर्नर है ना आपके गैस का, उसके ऊपर रगड़िएगा। आप देखेंगे कि जो भी इसके अंदर का मतलब रस्ट होगी या फिर जिस भी रीज़न से ये लाल फ्लेम दे रहा है, उसमें काफ़ी हद तक सुधार हो जाएगा। और अगर आपका बर्नर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो शायद आपका बर्नर गंदा हो। हमने अपनी कितनी सारी वीडियोस में बताया हुआ है कि कैसे इसे साफ़ करते हैं। फ़िलहाल तो मैं यही बताऊंगी कि आप ये वाली टिप ट्राई करके देख लीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत रस्ट या फिर किसी भी तरीके की दिक्कत होगी ना, तो इससे ठीक हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सिर्फ इसके अंदर साबुन लगाया है और लगा करके मैंने इसको जला दिया। थोड़ी देर तक तो ये येलो येलो गैस निकलेगी इसकी, क्योंकि साबुन भी जल रहा है। जब वो अच्छी तरीके से जल जाएगा ना, फिर इसकी जो फ्लेम है वो एकदम ब्लू जलेगी। तो हमारा जो गैस है ना वो पाइपलाइन वाला है, तो बिल्कुल मतलब इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है। सिलेंडर वाले गैस में तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ भी जाती है, बट ये वाला बहुत अच्छा जलता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब इसकी लो एकदम बढ़िया जलेगी, मतलब एकदम ब्लू जलेगी, अब खुद देख सकते हैं। तो ये टिप भी काम करती है, इसे भी आप एक बार देख सकते हैं ट्राई करके। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए हमारे घर में ना बहुत सारे लोग होते हैं जिनके घर पे ढेर सारे मेंबर हैं। अब सबके पास ब्रश और इस तरीके का टंग क्लीनर होता है, कई लोगों का एक जैसा होता है। अब उसमें बड़ा ही मिस्टेक हो जाता है, कई बार हम दूसरे का टंग क्लीनर भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपको इससे बचना है ना, तो आप एक नेल पेंट ले लीजिए और दोनों मतलब जो आपका ब्रश है और जो आपका टंग क्लीनर है, दोनों पे सेम ये नेल पेंट लगाएंगे ना, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपका टंग क्लीनर कौन है और दूसरे का कौन है। बशर्ते आप जितने भी ब्रश के सेट हैं, टंग क्लीनर के सेट हैं, सब पे आप अलग अलग कलर के नेल पेंट लगाइएगा। इससे आपको इसे रिकॉग्नाइज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। और जो भी आप दूसरे का ब्रश या फिर टंग क्लीनर यूज़ कर रहे हैं ना, वो आप करने से एकदम बच जाएंगे। अब देखिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। तो जब कभी भी आप ट्रैवल करते हैं, मतलब मोस्टली आजकल बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो सब ट्रैवल प्लान कर रहे हैं। अगर आप बाहर कहीं भी जा रहे हैं या फिर आप फ्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जो लगेज हमारा होता है वो काफ़ी देर में आता है, और आ भी जाए तो पहचान में नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों का लगेज एक जैसा होता है। जब भी आप प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने लगेज में इस तरीके का लाल धागा, कपड़ा जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उसे ज़रूर बांध दें। ऐसा करने से आप इसको अच्छे से पहचान पाएंगे। जैसे आपके सामने आएगा ना, आप इसको पहचान करके तुरंत आप ले लेंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है। एक तरीके का ब्रांड, एक तरीके का बैग बहुत सारे लोगों के पास होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। जो लोग बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जब कभी भी आप साड़ी या फिर सूट पहनते हैं, आपने देखा होगा कि इस तरीके की सेफ्टी पिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिना तो भाई साड़ी सूट पहनना, सूट तो हम फिर भी पहन लेते हैं, साड़ी में तो ये मस्ट हो जाता है।
अब कई बार जो सेफ्टी पिन होती है उसका जो निडल होती है ना वो काफ़ी मतलब मोटी होती है या फिर अच्छी तरीके से साड़ी के अंदर नहीं घुस पाती है। तो इसको तेज करने के लिए कोई भी सिरेमिक का कप ले लीजिए, उसको उल्टा करके उस पर रगड़िए। आप देखेंगे कि जो इसका मतलब आगे वाला पार्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से तेज हो जाता है और आपका जो फैब्रिक है मतलब आपकी जो साड़ी है वो भी बच जाती है ख़राब होने से। तो मैं तो ये वाला टिप हमेशा यूज़ करती हूँ और काम भी करती है ये। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो देखिए मैंने इसको रगड़ दिया, बढ़िया से ये तेज हो गई। अब देखिए काम भी बढ़िया करती है ये। सो ये थी आज की वीडियो। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कहाँ से वीडियो को वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, वो भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। सो आज के लिए इतना ही, मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।